बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन पॉलिटिकल गर्म है थोड़ी सी पाकिस्तान की, और इंटरनेशनल जो पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 6 मुल्क हैं अफ़गानिस्तान के चारों तरफ। 6 में से 5 मुल्कों की सरहदें मुकम्मल तौर पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे तालिबान सरहद पे मुकम्मल कब्ज़ा नहीं कर पा रहे, बल्कि यहाँ पे अफ़गान हुकूमत का वजूद मौजूद है। इसके बावजूद इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं। यानी अगर हम तालिबान के साथी हैं, या हम अगर वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं हम, या हम ज़िम्मेदार हैं इस सारे के लिए, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे बॉर्डर पर कब्ज़ा ना हो सके और बाकी सारे बॉर्डर पर हो जाए। सारी दुनिया जानती है कि तालिबान को हथियार कौन दे रहा है। सबको पता है कि वो हथियार कहाँ से आ रहे हैं। और जो बाइडन ने भी कहा कि अफ़गानिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत की है। तो अपनी लड़ाई लड़िए हुजूर। ये अफ़गान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि बहादुर बनिए, अपनी लड़ाई लड़िए, हथियार मत फेंकिए, जज्बे से लड़िए, और खाली अपने इलाके छोड़ने से बेहतर है कि आप मुकाबला करें। खुद उनसे मुकाबला हो नहीं रहा तालिबान का, खुद उनसे लड़ नहीं पा रहे, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि इस पर पाबंदियां लगा दो। ये आपकी लड़ाई है, आपने लड़नी है। हमने बहुत लड़ लिया आपकी लड़ाइयाँ। पाकिस्तान ने पहले एक लड़ाई लड़ी इनके लिए सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, फिर उसके बाद नेटो के साथ, अमेरिका के साथ मिलकर एक लंबी लड़ाई लड़ी जहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई 80,000 लाशें उठाईं, और उसके बाद अब नेटो ने इनकी लड़ाई लड़ी। क्या सारी दुनिया इनकी लड़ाई लड़ेगी? कभी अपनी लड़ाई खुद भी लड़ें। अभी 3 लाख जो है बेहतरीन हथियार हैं, 1 लाख उनकी तादाद नहीं है तालिबान की। मुकाबला ही नहीं हो रहा इनसे, लड़ाई नहीं जा रहा इनसे, और ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को। तो जो लूज़र होता है ना, उसकी बात का कोई वज़न नहीं होता। वो बिला वजह ब्लेम गेम करता है, इस पे डाल दो, उस पे डाल दो, उस पे डाल दो। तो जंग जीती है हुजूर। थोड़ा तगड़े हो जाएं, अफ़गान हुकूमत को चाहिए, और मुकाबला करें तालिबान का, ताकि उनकी बात में कोई वज़न पैदा हो। अब आ जाएं इस बात पे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हुकूमत जाते हुए नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है हुकूमत जाते हुए? पीडीएम की बहाली पे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब मुश्तरका तौर पे मुज़ाकरात के बाद कुछ मुतहर्रिक हुए हैं। क्या वाकई पीडीएम बहाल हो जाएगी? और पीपल्स पार्टी का ये कहना कि अगर आप आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी साथ देगी, और जो रास्ते आप दूसरे अपनाना चाहते हैं तो उसमें वी आर नॉट विद यू। अब यहाँ से हम बातचीत का आगाज़ करें, और पॉलिटिकल इशू है। यहाँ से तो मेहमान मौजूद है राजा यासिर हमायूं साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। हमें रुबीना कायम खानी साहबा ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसर अहमद शेख साहब, मेंबर कौमी असम्बली PMLN, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब, पीपल्स पार्टी के बारे में तो मैं फिर कहता हूँ, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑफ़र दी है कि अगर हुकूमत गिरानी है आईनी तरीके से, दैन हम कोऑपरेट कर सकते हैं, नहीं तो खुदाफिज, और जो गैर आईनी तरीके हैं उसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। उन्हें क्यों शक है कि आप गैर आईनी तरीकों की तरफ चले जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ऑफ़र है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे तो हम सबको मिल के फैसला करना है कि कौन सी हुकूमत गिरानी है और किस आइनी तरीके से ही होना है। बग़ैर आइनी तरीका तो देखिए कोई भी पार्टी वो पसंद भी नहीं करेगी, ना उसका मकसद होगा। तो ये जो अभी लेटेस्ट पीडीएम की मूवमेंट आपने ख़ुद भी बताया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो एक्टिवेट की है, अभी मियाँ मौलाना फजल रहमान साहब से भी बातचीत उन्होंने शुरू की है, और दोबारा पीडीएम को मुतहर्रिक किया जा रहा है। मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी भी उसमें शामिल हो गए। पहले दिन से वो कह रहे थे। थोड़ा सा उसमें जो इख्तलाफ था ये था कि हमारी पार्टी ने बग़ैर मेरे ख्याल में अपनी पार्टी का कोई मशवरा भी नहीं किया, उसमें ये फैसला किया कि तमाम लोग जो MNA रिज़ाइन कर दें। आपको याद होगा कि उस वक़्त भी मैंने अपनी पार्टी के इस बात पे इख्तलाफ किया था कि पहले आपस में फुली एंडोर्स कर लें एक दूसरे को। बहरहाल वो बात तो गुजर गई, लेकिन पीपल पार्टी ने इस बात को माना नहीं। उन्होंने कहा जी पहले आप कोई तारीख चलाएं, आपको जाके मार्च करें इस्लामाबाद की तरफ, और उस वक्त उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम उस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे जो कि इस्तीफ़ों का है।
तो मैं ये समझता हूँ अब कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ दोनों की, हर पार्टी की ये ज़रूरत है। इस वक्त जो पीटीआई है उसने मुल्क का खाना ख़राब कर दिया है। मुल्क की हालत इतनी दिगर गुं है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हो रहा है। ये जितने भी इशारे हैं, हर किस्म का हालात, ये कह तो ये रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। अब कल की एक फिगर इमरान आपने देखी होगी कि कहते हैं ये कोविड बहुत बुरी तरह इंडिया को उसने उस पे असर किया है, लेकिन उस पिछले साल 44 बिलियन डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 2 बिलियन डॉलर है और बांग्लादेश में 2.6 बिलियन डॉलर है। तो बाहर का कोई भी, जब देखिए ना हमारे यहाँ ये जो अफ़गानिस्तान के हालात हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके ऊपर भी इंटरनेशनल तमाम ममालिक की नज़रें हैं। अभी तक हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में जो बाइडन ने इस हुकूमत को, अमेरिका ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो टेलीफोन करने को भी तैयार नहीं है, बातचीत करने को भी तैयार नहीं। और इंडिया की हालत ये है कि हम टेलीफोन करें तो वो उसको उठाते नहीं। तो हालात बड़े दिगर गुए हैं, और अगर ये हम सब अपोजिशन की पार्टियां मिल के लायामल नहीं बनाएंगे ना, तो ये जो आवाम जो इस वक्त परेशान है, जो मुल्की हालात हैं, जो ओवरऑल है, और ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आपने बड़े अच्छी तरीके से तर्जमानी की कि अफ़गानिस्तान में देखिए हमारे बॉर्डर पे उन्होंने अभी तक उसको नहीं उसने बंद किया, तालिबान कंट्रोल नहीं कर पाए पूरी तरह, नहीं कर पाए ना। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं। हमने तो पहले दिन से ये कहा है कि आप आपस में मिलजुल के बैठ जाएं, हमने फैसिलिटेट करने की कोशिश की है पूरी तरह। तालिबान की ज़रूर सिंपथी पाकिस्तान के साथ रही हैं, क्योंकि हमने पिछले उनके उस तहरीक में उनका साथ दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारा एक नेचुरल साथ तो था, वो उसकी हमदर्दी पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान हक पे था और उस वक्त भी हमने उनको सपोर्ट की। लेकिन इस वक्त हम उनके इंटरनल अफेयर्स में किसी किस्म की कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाह रहे। जो भी हुकूमत उभर के आएगी, आपस में मिल बैठे, सबका इत्तेहाद होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में कोई एक कौम नहीं है, मुख्तलिफ कौमियतें वहाँ बस्ती हैं। उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, हज़ारा हैं, हज़ारा भी हैं, और यहाँ उज़्बेक भी हैं। और ये तमाम अगर मिलजुल के काम, उसके बगैर एक बड़ा जो है ना तमाम कौमियतों का एक है मिक्सचर है अफगानिस्तान। सर अफगानिस्तान पे आते हैं, ज़रा लोकल पे रुकें सर, थोड़ी देर लोकल पे रुकें। मैं ज़रा पीपल्स पार्टी से पूछ लूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। रुबीना कायम खानी साहबा, क्यों भुट्टो जरदारी साहब को लगता है कि अभी हुकूमत को गिरा देना चाहिए, और आपको लगता है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने पहले संजीदगी से आपके साथ आपकी इस ऑफ़र को ठुकराया था, आपके साथ नहीं चले थे इस मामले पे, तहरीक-ए-अदम एतमाद के मामले पे? आपको याद है जब बिलावल ने पहले ऑफ़र किया था, उन्होंने कहा नंबर शो करें, हमें बताएं कि कैसे हो सकता है, अगर तो आप ये कर सकते हैं और आपके पास नंबर्स हैं देन हम आपके साथ चलते हैं, अदरवाइज़ ये एक ऐसी चीज़ होगी जो इमरान खान को मज़ीद मजबूत करेगी। अब दोबारा वही ऑफर है, दूसरी तरफ पीडीएम है, तो क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लगता है कि कोई गैर आईनी या इशारों वाले या इदारों वाले ऑप्शंस भी हो सकते हैं अपोजिशन के लोगों में, और अपोजिशन की नेक नियति पे एक तरह का शक है? देखिए इमरान, मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि एक ज़ाती हमने सियासत तो करनी नहीं होती है, हमने जो है वो मुल्की इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात करनी होती है, उसी पे हमारी पॉलिटिक्स होती है। और जब मुल्की इश्यूज़ की बात होती है तो उसमें यही होता है कि आप तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड रख कर जो है वो कोई भी इशू के ऊपर जो है वो उसका हल निकाला जा सके। तो अब जिस तरह से इमरान खान साहब ने, जिस तरह से आप देखें कि आज भी वो आए सिंध में, और जिस तरह से एक सिर्फ 14 सीटें जिन्होंने ली थी, और फिर एक ज़मीनी इलेक्शन में एक सीट में जो है वो 6ठे नंबर पे वो आई हैं, जो पार्टी अब आ गई है वो, अब उसका हाल आगे जाहिर सी बात है आप और हम सब समझ सकते हैं कि क्या उसका फ्यूचर है, और आवाम उनसे कितनी नाला है, महंगाई कहाँ पर पहुंच गई है, किस तरह से जो है वो दिन ब दिन मुल्की हालात और आवाम की हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर चेयरमैन साहब और ख़ास तौर पर हमारी पार्टी, क्योंकि हम एक ग्रास रूट लेवल की पार्टी हैं, हमें पता है जो है आवाम के इश्यूज़ क्या हैं, हमें पता है कि हमें आगे स्टेप किस तरह से लेना है। आईनी जो ख़ास तौर पर किसी भी मुल्क के लिए सूरत हाल का होना
कितना जो है वो अहम हो सकता है, उस पे हम बैठ के बात करते हैं। हमेशा वही हमारी सोच होती है और यही कोशिश होती है कि दूसरी पार्टीज़ को भी है जो है वो इस पॉइंट पे लेकर आया जा सके कि अगर किसी को हमने हटाना है, कोई हुकूमत अगर अवाम पे इतनी भारी है तो उसको आईनी तरीके से जो है वो घर भेजना होगा, बजाय इसके कि जिस तरह से रातों रात आपने देखा कि हमेशा डिक्टेटरशिप का वो तरीका होता है कि वो घर एक बसात लपेट के रातों रात जो है वो किसी भी पार्टी को या किसी भी जमहूरी हुकूमत को वो घर भेज देती। तो हम जो है वो चाहते हैं कि एक उसका एक ऐसा हल निकाला जाए कि ये सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो वो वाली बात है कि जो है अब जो ये सांप है जो बन के बैठे हुए हैं मुल्क पे, हम उनको चाहते हैं कि देखिए मैं आपका सवाल मेरा ये था कि इनको तो हटाना है, इनको तो हटाना है, बड़ा जरूरी है, बिलावल साहब कह रहे हैं, लेकिन आपको शक है कि अपोजिशन की नीयत वैसी नहीं है जैसी बिलावल साहब की है? वो क्यों, किस बुनियाद पे आपको ये शक क्यों हो जाता है पीएमएलएन पे? मैं क्लियरली कह दूं तो पीएमएलएन पे आपको ये शक क्यों हो जाता है कि वो आपके साथ कोई धोखा करेंगे या साथ नहीं देंगे या कोई डील कर लेंगे या किसी का इशारा सुन लेंगे? देखिए माजी में हमारे साथ ये होता रहा है ना। आप देखें सीओडी हमने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने साइन किया, उसके बाद क्या हुआ, फिर जब हम फेडरल में थे वो उस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब का रवैया हमारे साथ क्या था। फिर आप खुद देख सकते हैं कि जो खासतौर पर इंतकामी सियासत जो भी आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के साथ है, वो तमाम जो चीज़ें थी वो वहीं से उसकी जड़ें मिलती हैं कि मतलब अगर नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि अब हमें कहना पड़ेगा कि जो हकीकत है वही बात हमें कहनी है, तो ये वहीं से सारी शुरुआत हुई है। लेकिन हमने हमेशा, मैं जिस तरह से हम कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जात के लिए नहीं सोचा है। हमने नहीं, अब इसका मतलब पीपल्स पार्टी अब किसी भी अपोजिशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगी उसके मैंडेट को, क्योंकि हम तस्लीम करते हैं जो भी वोट लेकर पार्लियामेंट में आए हैं, हम उसके मैंडेट को की जो है वो उसका एहतराम करते हुए जो है उनको हम चाहते हैं कि वो ऑन बोर्ड आए और मुल्की इश्यूज के ऊपर हम कोशिश करते हैं बारहा, और काफी दफा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं इसके कि बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं, डू यू हैव नंबर्स? आपके पास नंबर्स हैं कि आप हुकूमत गिरा दें? नंबर्स हैं आपके पास, हुकूमत गिरा दें? देख वो तो उस पे तो हमें काम करना होगा ना। आप देखें खुद पीटीआई के लोग जो हैं वो अब नाला है, तो फिर आप ऑफर कैसे दे सकते हैं? खुद देख लें कि वो खुद देखिए, मतलब हम कोशिश कर सकते हैं ना कि वो एक अगर तमाम पार्टीज जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ आएंगी तो उसके बाद एक कोशिश की जा सकती है कि इस हुकूमत को जो है वो घर बिठाया जाए। जो खासतौर पर जो नाराज लोग हैं, जो देखते हैं कि मुल्की हालात क्या हैं, जो आवाम को सफर करते हुए नहीं देखना चाहते, कुछ अगर ऐसे बाज़मीर मेंबरान हैं पार्लियामेंट के तो वो आए और इस हुकूमत को जो है वो घर भेज सकते हैं। हमारी कोशिश हो सकती है। हम बाज़मीर लोग जो है वो पहले उसके लिए पहले आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, देन फिर आपको बाज़मीर लोग कहीं बाहर से मिलेंगे। पहले अपने ज़मीरों को अपोजिशन के इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं पहले एक इधर राजा यासिर वहीं वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कोशिश कर रही है कि सबको बाज़मीर बनाए। चले जबरदस्त। अच्छा यासिर वहीं साहब, पीपल्स पार्टी जो है वो ज़मीर सबके बाज़मीर कर रही है। पीएमएलएन ने से पीडीएम की सियासत शुरू की है, रीज़न क्या लगता है आपको? अभी इस वक्त ये क्या हुआ, ये टाइमिंग क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि बड़ी खुशाइंद बात है कि पीपल्स पार्टी आइन की बात करती है और आइनी तरीके से उनको बिल्कुल हक हासिल है कि अपने नंबर्स पूरे करें, हुकूमत गिरा दें। ऐसे जमहूरियतों में होता है और होना चाहिए। अगर ये नंबर्स कर लें और अगर ये पीसफुली हो और बग़ैर किसी इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस के गवर्नमेंट चेंज होती है तो ये एक जमहूरियत के लिए अच्छा अमल होता है, मैं ये समझता हूँ। पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात जो आपने पूछी कि ये कौन सा टाइमिंग है, तो मेरा ख्याल है और इनको अब करने को रहा कुछ नहीं। काफ़ी बुरी तरह नून लीग अपने कश्मीर के इलेक्शंस देख लें, उसमें क्या हुआ, एक मायूसी की कैफियत है, लीडरशिप एक पेज पे नहीं है, तो दे हैव टू कम अप विद समथिंग। क्या करें? तो अब बस इस बयानिए पे जा रहे हैं। अदरवाइज़ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा और आप खुद बेहतर समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का और नून लीग का जो वोट है वो एटलीस्ट पंजाब और AJK की हद तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जो वोट पीपल्स पार्टी को पड़ता है वो नून को नहीं पड़ता, जो नून को पड़ता है वो पीपल्स पार्टी को उलट है। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मसला आपका बीच में इशू ये है कि जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था, जब इन्होंने 2008 के बाद, मोहतरमा की शहादत के बाद स्पेशली,
एक मुफाहमत की सियासत शुरू की और पीपल्स पार्टी के वोटर को ये लगा कि जिन लोगों की हम मुखालफत 85 से ऑनवर्ड्स कर रहे हैं, बल्कि ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ के दौर से कर रहे हैं, ये जरदारी साहब उन्हीं के साथ मिल गए हैं और कम अज़ कम पंजाब का जो वोटर था उसने ये बाय नहीं किया। मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी, हम लोग भी पीपल्स पार्टी के ही सपोर्टर रहे हैं। तो जो धड़े की पॉलिटिक्स आपकी गाँव की होती है ना, ये कभी हो नहीं सकता कि आप मुखालफ धड़े के साथ मिल जाएँ। ये आई डोंट नो कि जरदारी साहब को, जो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, उनको ये मामूली सी बात क्यों नहीं समझ आई आज तक। 2008 से ऑनवर्ड जो पीपल्स पार्टी का जब पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के धड़ों के करीब होगी उनको डेंट पड़ता जाएगा। सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वोट है, वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं, मैंने खुद उनसे सुना किसी के मुंह से कि अगर आप मुसलमान हैं तो हम काफिर हैं। इस हद तक गांव के लोग बात कर देते हैं, इतने वो सुना शादी नहीं करते लोग। इतनी सीरियस ये मुखालफतें हैं और कोई एक जनरेशन से नहीं है। जो एक धड़ा पीपल्स पार्टी के पास गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के आने के बाद, वो धड़ा उस दूसरे धड़े का मुखालिफ रहा था। ये एक जो रूरल पॉलिटिक्स है उसको मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। गुज़िश्ता 100 साल से मेरी फैमिली पॉलिटिक्स कर रही है और हम ये देखते आ रहे हैं कि आप एक पार्टी में जाएं, आपका मुखालिफ धड़ा दूसरी में चला जाता है। ये पंजाब की पॉलिटिकल डायनामिक्स है। अब इसमें अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून, और जो रीज़न था, जो बड़ी जल्दी नून लीग ने पीपल्स पार्टी से जान छुड़ा ली थी 2008 के बाद, उसकी यही वजह थी कि नून लीग को बहरहाल इस बात का समझ थी कि हमारा वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी के ना मिनिस्टर्स को एक्सेप्ट करता है, ना इनके एमपीएस को एक्सेप्ट करता है, ना इनसे दोस्ती एक्सेप्ट करता है। तो उन्होंने बिल्कुल बयानिया जो है वो चेंज कर दिया था 2008 के ऑनवर्ड्स। अब बात करते हैं कि अभी नो कॉन्फिडेंस हो सकता है या नहीं। मैं कहता हूँ बड़े शौक से ये लेके आएँ। मेरा ये ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। ये मेरे एक ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत हो, और वो इसलिए है उसके मुज़्दार साहब पहले इधर तो आएगा ना पंजाब में, कोशिश तो पहले वो कहते हैं हम यहाँ करना चाहते हैं, जिधर भी करें। देखें, मुझे ये याद है कि 1988 में बड़ी कमज़ोर सी गवर्नमेंट थी IJI की पंजाब में, और हमने बड़ी कोशिश की थी पीपल्स पार्टी ने इनको हटाने की। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट हमारी थी और नहीं हो सका था। इसी तरह इनकी जो तरीके अदम एतमाद थी वो कौमी में नहीं हो सकी थी। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट में बैठा होता है ना उसको, और आपको ये भी पता, सबको पता है कि आईनी तौर पे इनको नंबर्स पूरे शो करने हैं। तरीके अदम एतमाद, बर्डन उन पे आ जाएगा, बर्डन उन पे आएगा जो तरीके अदम एतमाद लेके आता है। और अगर ये लेके आएंगे, इनको नंबर्स लाने पड़ेंगे। पिछली दफा आपने तरीके एतमाद ले ली थी, बहुत सारे लोग एब्सेंट हो जाते हैं जिन्होंने नहीं आना हो। सारे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर ने लिया था। एग्जैक्टली, उन्होंने तो ले लिया था और नंबर पूरे कर दिए, नंबर पूरे कर दिए। बड़ा मुश्किल टास्क था। उनको भी सियासी लोगों ने मना किया था कि आप ये काम करें ही नहीं, उनको तरीके अदम एतमाद लाने। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब फ्रंट फुट पे खेलने के आदी हैं, तो जो सियासी लोग हैं उनके मशवरे के बरक्स ही डिसाइडेड कि मैं लूंगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अदरवाइज वो सूट नहीं करता। इसी तरह नो कॉन्फिडेंस आपने लेके आना है तो आपको तमाम पहले मेक श्योर करना होगा कि तमाम लोग आपके साथ हैं और उस दिन आएंगे भी। उस दिन असेंबली में शो अप होंगे जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। और जाहिर ऑब्वियसली फ्लोर क्रॉस तो कोई कर नहीं सकता, अब पॉसिबल नहीं। तो ये तो नहीं हो सकता कि हमारी पार्टी का बंदा उनके साथ जाके खड़ा हो जाए। तो उधर तो नंबर नहीं है, फिर मैक्सिमम वो एब्सेंट हो सकता है। तो नंबर्स नहीं है। मेरी जो कैलकुलेशन है, अगर आपके सारे इत्तेहादी खड़े हो जाएं उस तरफ जाके तो फिर आप फारिग हैं। अगर हमारे सारे इत्तेहादी खड़े हो जाएं और सब प्रेजेंट भी हों उस दिन, ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात है। खड़े होना तो एक बात है, गवर्नमेंट के खिलाफ क्या सब लोग इकट्ठे खड़े हो जाएंगे? क्या नून लीग के तमाम लोग जो हैं वो आएंगे? क्या सब इनसे राजी हैं? मुझे तो अभी तक असेंबली में नज़र नहीं आए, पंजाब असेंबली में, जो कि कभी इवन हमजा साहब जिस दिन आते हैं उस दिन भी कभी नून लीग इकट्ठी नहीं हुई। मुझे पर्सनली पता है, ज़ाहिर है ऑब्वियसली मेरे अपना एक अहबाब हैं, दोस्त हैं जो दोनों पार्टीज़ में हैं, पीपल्स पार्टी में भी है, नून में भी है। तो जब ये कॉल जाती है कि सब ने आना है, उस दिन सब लोग शो नहीं करते। मैं पर्सनली इस बात का गवाह हूं। फिर तो नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल है। बहरहाल अगर ये कोशिश करें तो उसमें हर्ज कोई नहीं है। अच्छा है, डेमोक्रेसी का ऐसा है। कैसर अहमद शेख साहब, जो पिक्चर ये गवर्नमेंट से आई है, आपने बताया कि बहुत बुरा काम कर रहे हैं, इकॉनमी बिल्कुल डाउन, लोगों के हालात बुरे, खारजा पॉलिसी बहुत बुरी, अपोजिशन को चाहिए इस हुकूमत को गिरा दे, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम जब गिलानी साहब वाला इंसिडेंट हुआ तो इमरान खान साहब ने बहुत छोटे नोटिस पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और ज़्यादा वोट उनको मिल गए। अब इस वक्त ऐसा क्या नया हो गया है उसके बाद? उस वक्त तो हालात भी बहुत बुरे थे, वाकई बहुत बुरे थे। अब तो थोड़ा बहुत वो अदाद शुमार पेश करते हैं, तब तो उनके पास ये भी नहीं थे। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि आपको कामयाबी की उम्मीद लग रही है? नहीं, बात कामयाबी, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मुल्क के हालात हैं ना, ये कंटिन्यू नहीं रह सकते। मुल्क को इस वक्त नुकसान है। बात ये है कि हमारा मुल्क
मैं समझता हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान हुकूमत को ही एक्सेप्ट नहीं करता कि आज तक उसने 7 महीने से उनके प्रेसिडेंट ने हमें फ़ोन नहीं किया। देखिए बहुत बड़ी बड़ी ये कुव्वतें हैं हमारे अपने मुल्क में, इतनी बदइत्मीनानी है और इतनी देखिए ना हर किस्म का सर वो मायूस हो गया मेरे ख्याल में पाकिस्तान से, लोगों की दिन जो बाइडन मायूस हो गया, ये यही सूरत हाल है ना। ये नहीं सुनेंगे हुकूमत से तो वो बात करने को तैयार नहीं। ये हुकूमत ने परफॉर्म नहीं किया, वो समझते हैं कि ये हुकूमत कुछ परफॉर्म कर भी नहीं सकती, उनका ये ख्याल है। लेकिन देखिए सर कैसे रमन शेख साहब, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम की हालत बुरी की इमरान खान ने, जो बाइडन इस वजह से नाराज है और इमरान खान को फोन नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म बंद करो, ये वजह है? नहीं, ये वजह देखिए उसको ये समझ आ रही है कि ये कैपेबल नहीं, ये जो अफेयर्स हैं, ना कोई मुल्की हालात ना कि फॉरेन अफेयर्स, किसी किस्म की उनका जो मामलात हैं उन पे आपस में डिस्कशन ही नहीं हो सकी ना। तो ये और उनको ये पता है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्की जो लोगों की बेइत्मीनानी होती है वो भी उन मुल्कों पे असर करती है। तो हमारी पोजीशन जो है ना इस खित्ते में इंडिया के मुकाबले में इकनॉमिकली भी और वैसे भी बहुत नीचे चली गई है ना। तो उनको तो चीन के मुकाबले में इंडिया से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडिया तो उनका नेचुरली एक अलाय है हमारे लिए। जी हाँ, अब हमारे लिए बेहतर तरीका तो यही है कि हम जल्द से जल्द नए जो न्यूट्रल इलेक्शन है, देखिए इसमें आजकल जो कि इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात हुई ना, उसका भी हल यही है कि एक सब पार्टियां मिल के बैठे, अपने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुल्क को अगर हमने बेहतर करना है, दुनिया बहुत आगे चली गई है, हमें एक फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को भी और हमारी पार्टी को भी ये महसूस करना होगा मुल्क के मफाद के लिए। जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की है, बहुत बड़ी ऑफ़र है, ये मामूली ऑफ़र नहीं है। मैंने तो अपनी पॉलिटिकल लाइफ में ऐसी ऑफ़र किसी इतने बड़े लीडर से इस तरह नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी हमने गलतियां की हैं और आइए नए सिरे से बैठे, इससे ऊपर और क्या हो सकता है। तो ये सर ये ऑफर बड़ी अच्छी आई थी। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इसके बाद शहबाज शरीफ साहब को काफ़ी दिनों तक उनकी अपने घर से चुप करवा दिया गया था। उनकी भतीजी ने कहा कि क्या बात करते हैं आप, मजाक मईशत करते हैं आप उनके साथ, और ये कोई मिसाक नहीं है, इनको तो हम गिराएंगे, इनसे क्यों बात करें आप। मरियम नवाज साहिबा ने इतनी सख्त मुखालफत की शहबाज शरीफ की कि वो सारी बात इससे पहले कि हुकूमत उसका जवाब देती, यानी अभी स्टेटमेंट आया शहबाज शरीफ का, रात को मरियम नवाज का स्टेटमेंट आ गया, अगले दिन हुकूमत का स्टेटमेंट आया जवाब का कि ये देखें जी आप तो सीरियस ही नहीं है। देखिए मियाँ शहबाज शरीफ अपनी जगह पे अपनी बात पे कायम है, उन्होंने कोई उसके बाद तरदीद नहीं की। और बात सिर्फ ये है कि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में भी अपनी पार्टी में ये स्टैंड लिया है ना। देखिए ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब की या मरियम नवाज साहिबा की जो राय थी, उसके बावजूद उन्होंने ये बेहतर महसूस किया है कि मुल्क के मफाद के लिए, लोगों के लिए और हमारी अपने जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए हम सबको पिछले जो कुछ हुआ है उसको दरगुजर करना चाहिए, उसको ख़त्म करके नए सिरे से हमें मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये ठीक है सर, मैं जरा ये अमेरिका वाला तो पूछ लूँ, मैं जरा यासिर मयूर साहब बहुत अमेरिका में रहे, यासिर मयूर साहब ये क्यों नहीं फ़ोन कर रहा जो बाइडन इमरान खान साहब को, आपको और आपकी पार्टी में नहीं ये डिबेट होती कि यार इमरान खान को फ़ोन ही नहीं आ रहा प्राइम मिनिस्टर को? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है कि हम कोई अमेरिका के टाउट्स नहीं हैं, और जो बाइडन जो है उनको नज़र आ रहा है कि अमेरिकन पॉलिसी यहाँ पे फेल हो चुकी है और पाकिस्तान गवर्नमेंट अब उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना उनको अड्डे देने को तैयार है। उन्होंने पहले कोशिश की कि लोअर लेवल पे कोई नॉड ले ली जाए। आमतौर पे जब प्रेसिडेंट लेवल पे बात होती है तो तभी होती है जब आपकी लोअर लेवल से आपकी डिप्लोमेसी कन्फर्मेशन के बाद होती है, कन्फर्मेशन के बाद होती है, जब उनको किसी किस्म की पॉजिटिव चीज़ की तवक्को नहीं है और उनको पता है कि इमरान खान ने उनको खरी खरी सुनानी है, तो किसको ज़रूरत है कि वो फ़ोन करे। तो ये मेरा ख्याल है कि एक पाकिस्तान, एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान जो मेरा ख्याल है तमाम पाकिस्तानी चाहते थे, और इसमें कोई मैं नहीं कहता कि पीटीआई का बहुत बड़ा रोल है। ये ऑलरेडी जो डेवलपमेंट्स हुई, जो हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया और इस मुकाम पे ले आए कि अब हम अपनी बात कर सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए। और अमेरिका की हर बात मानने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो ठीक बात है अब उनकी आंखों में आंखें बात, ये एक ऐसा बात करने का क्या जो बाइडन का टेलीफोन, आप मुझे सिर्फ छोटी सी बात बताइए, मेरे पीपल्स पार्टी की बहन बैठी हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक वैध शख्स थे जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात की उस वक्त, राइट। और पीपल्स पार्टी तो इस चीज़ का बड़ा वो क्रेडिट भी लेती है और जायज़ क्रेडिट है। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, क्योंकि अमेरिका का तब इतना इन्फ्लुएंस होता था हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे कि सारी रेस्ट इज़ हिस्ट्री।
अब हालात चेंज हो चुके हैं, अब अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होते 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 पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तकरीबन ना होने के बराबर रह चुका है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिपेंडेंट ज़हन रखते हैं। दिस इज़ द टाइम। अगर यही हरकत कैजुअल डीलिंग है उनके साथ, ये 70s में हमारा प्राइम मिनिस्टर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ये चीज़ उन्होंने की थी, उसका नतीजा भी भुगता था। अब इस तरह की हरकत आप अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी जो गवर्नमेंट है वो सब एक पेज पे इंटरनेशनल अफेयर्स के मामलात में। अगर हिंदुस्तान चिड़ा हुआ है, अमेरिका चिड़ा हुआ है, तो इससे कोई चीज़ें बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए समझने वालों को, बजाय कि जो बात ये शेख साहब बड़ी डिसेंट बात करते हैं, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। ये तो अमेरिका से हमें उनको क्या हमारे कोई खैर खा है वो कि उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं। उनको तकलीफ तब होती है जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो रहा हो, जब पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो रहा हो, जब उनको लगे कि अब ये हमारी बात नहीं मानेगा, अब ये हमें चौधरी नहीं मानता। दिस इज़ देयर प्रॉब्लम। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन मैं रुबीना कायम खानी से पूछूंगा एक सवाल, वहाँ से हम डिबेट को दोबारा शुरू करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मैं ज़रा रुबीना कायम खानी साहब एक चीज़ देखें, बतौर साफ़ी मेरे दिमाग में आती है, आप पॉलिटिकल लोग हैं, क्या ये अमेरिकन सदर का टेलीफोन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को ये कोई सर्टिफिकेट है, कोई सनद है कि ये होना बहुत ज़रूरी है? और यानी इसका ताना बार बार ऐसे दिया जाता है जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। आप महंगाई का ताना दीजिए, बेरोज़गारी का ताना दीजिए, बैड गवर्नेंस का, सबसे अच्छा ताना उस्मान बुज़दार का दें। आपके पास इतने सारे ताने आप दे सकते हैं, ये तो उनको सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं उल्टा। लोग तो बड़े खुश हो जाएंगे इस बात से कि यार देखो अमेरिकी सदर भी इसको फ़ोन नहीं कर रहा, मायूसी हो गया उससे। ये कोई ऐसी चीज़ है जो जिसको कहा जाए कि ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अमेरिकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को फ़ोन आना चाहिए? देखिए इमरान, मैं ये कहूँगी कि जब भी हुकूमतें होती हैं उनकी एक ख़ारजा पॉलिसी होती है, और ख़ास तौर पर अमेरिका की एक हैसियत है दुनिया में। और ख़ास जब आप अपने इर्द गिर्द के ममालिक के साथ और तमाम उन कंट्रीज़ के साथ जो आपके साथ एक दोस्ताना माहौल में काम कर सकते हैं या जिनसे आप अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं किसी तरह से, तो वो चीज़ें तो ख़ारजा पॉलिसी का जब हम जिक्र करते हैं फॉरेन अफेयर्स का, तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से करते हैं कि वो जो इंटरनेशनली जो है वो जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है या हमारे मुल्की इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो है वो बात की जा सके दूसरे ममालिक के साथ, तो वो उसी तरह से हम इस बात को लेते हैं। और अगर ताना देते हैं या जो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को बार बार मैं सुन रही होती हूँ, ट्वीट्स भी देख रही होती हूँ कि शायद जो बाइडन इसलिए फ़ोन नहीं कर रहे कि इमरान खान साहब बोलेंगे कि मैं आप रहने दीजिए, मैं तो अमेरिका को बहुत आपसे अच्छा जो है वो जानता हूँ। तो वो ये सारी चीज़ें आपसे भी ज़्यादा वो 87 साल की उम्र में अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है, उससे भी ज़्यादा क्योंकि आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब अभी तक इश्यूज़ को सॉर्ट आउट तो कर नहीं पाए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं सबसे बहुत अच्छा जानता हूँ कि क्या इशू है और किस तरह से इसका हल निकाला है, लेकिन अभी तक हल एक चीज़ का भी नहीं निकाला है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी मुल्क के एग्जीक्यूटिव को जो है वो मैं समझती हूँ कि होना चाहिए कि उनके साथ फॉरेन रिलेशंस कैसे जो है वो रखे जा रहे हैं, या आप मुल्क में तो नाकाम है ही, आप इंटरनेशनली भी जो है वो नाकाम साबित हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब हम कहते हैं कि जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, जो सिर्फ पीटीआई के हैं, आप देखें कि अभी भी सिंध आए तो उनका क्या रवैया था। एक जो सिंध के वजीर आला हैं या यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, उनको तो वो लेकर बैठे नहीं, ऑन बोर्ड हुए नहीं कि सिंध के इश्यूज क्या हैं जो उनसे सुनते। मतलब आप सिर्फ पीटीआई के चंद लोग जो अभी आए हैं, जिनकी माजी में सियासत से कोई वास्ता भी नहीं रहा है, कि जिस तरह से वो सिलेक्ट होकर आए, तो वो उनको लेकर आप बैठकर जो है वो सिंध के इश्यूज के ऊपर बात करें, तो ये तो आपका लेवल है कि आप किस तरह से जो है वो इश्यूज को देखते हैं। वहाँ के स्टेक होल्डर्स को आप वजीर आला को बुलाते, आप कराची आए थे, 11 अरब का पैकेज आपने अनाउंस किया था, आप उसके बारे में पूछते क्या? मतलब आप तो इसी तरह से हम इसीलिए जो है वो अक्सर अगर आप देखेंगे कि इमरान खान साहब पे जो है वो बड़े मुज़ाहिका खेस जो है वो जोक्स भी बन रहे होते हैं, और वो उनके ऊपर अब वो क्योंकि वो नॉन सीरियस रहे हैं अपने पूरे इस टेन्योर के दौरान, तो वो
सारी चीज़ें हैं जो मैं ये समझती हूँ कि हम देखते हैं कि जो ख़ासतौर पर नेशनली या इंटरनेशनली वो नाकाम ही नज़र आए इमरान खान साहब। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम पहले ही डिक्टेटरशिप के इसलिए में के उस नतीजे में जो है वो सफ़र कर चुकी है, और अब जमहूरी हुकूमतें आती हैं, सेलेक्टेड हों या इलेक्टेड हों, उनके भी यही हाल हों, तो फिर हम मायूस ही होंगे और हम चाहेंगे कि जो है इस तरह की जमहूरी हुकूमत की जो है वो बसात लपेट दी जाए वक्त से पहले तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, हमें अफगानिस्तान पे साथ साथ बात करनी पड़ती है और ये बड़ा ज़रूरी, और शेख साहब से शुरू कर लेते हैं। शेख साहब, देखें, एक पॉलिसी तो पाकिस्तान ने दी हुई है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि आपकी लड़ाई का हम हिस्सा नहीं है, सुलह करनी है तो आ जाओ, बैठ जाते हैं, हमारे घर पे आके बैठ जाओ, आपके घर पे आके बैठ जाते हैं, किसी तीसरी जगह बैठना है वहाँ बैठ जाते हैं, इनको तालिबान को भी बिठाते हैं, आप भी बैठे हैं, बाकी ग्रुप भी बैठे हैं, सुलह करें और कोई हल निकालें। पाकिस्तान तो ये चाहता है, खित्ते के सारे मुल्क भी ये चाहते हैं। लेकिन जो बाइडन ने आज स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि अफगानिस्तान की जो हिफाजत की जिम्मेदारी है वो अफगानिस्तान की हुकूमत और फौज की है, लेकिन वो फौज रोज हथियार डाल रही है, रोज अपने इलाके छोड़ रही है। 7 दारुल हुकूमत जो हैं वो उन्होंने 3-4 दिन के अंदर फतह कर लिए हैं। हालात इतने बुरे हैं अफगान हुकूमत के, और ब्लेम वो करते हैं पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान पे कहते हैं सैंक्शंस लगा दो। पाकिस्तान इससे ज्यादा क्या कर सकता है कि अपने आप को या तो बाहर रखे या तो सुलह के लिए पेश करे? हाँ इमरान, मैं बिल्कुल मुख्तसर बात करते हुए इस पे आता हूँ। लेकिन अगर जो बाइडन का जो बाइडन का फ़ोन जो है वो तो मोईज़ यूसुफ साहब बार बार कह रहे हैं कि वो हमें फ़ोन करें, और क्या लेने गए थे वो अमेरिका में, और उससे पहले इमरान खान साहब खुद प्रेसिडेंट ट्रंप से जो सालसी की बात कर रहे थे। अगर अमेरिका से वो तल्लुकात नहीं रखना चाहते थे तो किस चीज़ से उन्होंने सालसी के लिए वो वहाँ पे अमेरिका में जाके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे? फिर मुझे ये बताइए कि IMF है, वो हम अमेरिका का सबसे ज़्यादा पावर अमेरिका की उसमें चलती है, उसके बाद चलती है। FATF है, फाटफ जो है, उसमें भी हम परेशान हैं, उसमें अमेरिका का रोल है। आज सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, वो भी अमेरिका के उसमें बहुत बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है, उन्होंने हमें नहीं बुलाया सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी जो अफगानिस्तान के बारे में हुई। तो ये अमेरिका को आप बिल्कुल फोरगो नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। अब मैं आता हूँ आपके जो अफगानिस्तान की आपने बात की, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है, जो हम कहते हैं कि खित्ते के तमाम मुल्क मिलकर इसका बाहमी हल निकालें, और अफगानिस्तान का ये अपना मसला है, हम किसी किस्म की कोई इंटरफेयर, ये मैं समझता हूँ बेहतर पॉलिसी है कि खित्ते के तमाम ममालिक जो है ना उनका वो मिल के एक मुसालहत करने की कोशिश करें, वो भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। और ये अफगानिस्तान का अपना इंटरनल मैटर है और उन्होंने हल करना है, लेकिन क्योंकि वो हमसे बहुत बड़ी सरहद उनकी मिलती है और बहुत से मिलियंस ऑफ लोग पहले हमारे यहाँ वो मुहाजिरीन होके हमारे यहाँ मुकीम है और फिर भी हमें डर है। तो ये हमें जो आज जो बाइडन साहब ने कहा ना कि वो उनकी फ़ौज का और उनकी हुकूमत का है, लेकिन उनकी हुकूमत जो है वो कोई लेजिटिमेट हुकूमत तो नहीं है ना, वो तो जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मेजॉरिटी जो वहाँ पे जो लोगों का पहले भी कब्ज़ा रहा या उनकी हुकूमत रही, तो उन सबको मिलकर तमाम जब तक उनके फैक्शंस आपस में मुश्तरका तौर पे फैसला नहीं करेंगे तो अफगानिस्तान में हुकूमत 42 साल से तो बन नहीं सकी ना। 42 साल में कोई ना कोई इन्फ्लुएंस बाहर की मुल्क आके ही करता रहा ना, हम अब नहीं करने वाले। ये सही, हमने बहुत बड़ा भुगता है, हमने कई 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा तो खर्च हो गया और बहुत बड़ी कैजुअल्टीज हमारे फौजियों की कुर्बानियाँ और हमारे सिविलियंस की कुर्बानियाँ, तो ये हम अब और करने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना इमरान, ये चीज़ है जो हमें पार्लियामेंट में डिस्कस करनी है। हम तो पार्लियामेंट में छोटे छोटे मसाइल को तो मामलात को तो डिस्कस कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट क्यों होती है? वहाँ पे सारे इलेक्टेड लोग होते हैं और मुश्तरका जो विजडम होता है ना, कलेक्टिव विजडम, वही कोई फैसला करता है। आप डिबेट कीजिए, थ्रेडबेयर लोगों को अपने जो आपके सर एक मिनट सर, आप हर दफा मुझे कहते हैं पार्लियामेंट में डिबेट करें। एक सेकंड सर, आप मुझे हर दफा कहते हैं जी ये तो स्टेट की एक सेट पॉलिसी है, इस पे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। अब पार्लियामेंट में किस बात की डिबेट करें? यानी अफगानिस्तान अपने देखें मेरी बात सुने, अफगानिस्तान जहां पे जंग चल रही है, बंदे मर रहे हैं, वो डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान जहां पे जंग चल रही है, बंदे मर रहे हैं, वो डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी एक स्टेट की पॉलिसी है और सेट पॉलिसी है पिछली 2-3 हुकूमतों से
कि ना अफगानिस्तान की लड़ाई में हम हिस्सेदार हैं, ना किसी ग्रुप के हम साथी हैं। आपकी हुकूमत में भी ये था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी ये था, मुशर्रफ साहब भी ये कहते रहे हैं। हमारी एक स्टेट की पॉलिसी है, वो स्टेट की पॉलिसी सामने आ गई है, इसके बावजूद दुनिया हमारे खिलाफ हो रही है। आपके ख्याल में हमारे पास कोई और ऑप्शन है या इसी को कंटिन्यू करें कि जनाब हम आपकी लड़ाई का हिस्सा नहीं है, सुलह करनी है तो बताएं। जी देखिए ना, ये स्टेट की पॉलिसी है, मेरे ख्याल में ये एक अच्छी पॉलिसी है, लेकिन जब आपको पार्लियामेंट की इंडोर्समेंट मिल जाती है ना, तो आपके पास एक पीछे कुव्वत आ जाती है। आप शोकर आप बता सकते हैं, कोई एक इंडिविजुअल नहीं है। यही पॉलिसी बेशक अडॉप्ट करें, ये पॉलिसी हम हमारी, लेकिन इसको दोबारा इंडोर्स करें, खित्ते के ममालिक मिलकर इंडोर्स करें, ताकि उनको हुकूमत को फोर्स मिल जाए, हुकूमत को और जो है ना वो जो चाहिए उनको। वैसे ये पार्लियामेंट में आया था, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट भी दिया था, इस पे पॉलिटिकल लोगों ने बातचीत भी की थी, पार्लियामेंट में आया तो था सर ये। अब क्या इसको रखना ही इसको है पार्लियामेंट में? आया, लेकिन सरसरी नहीं। अब इतना बड़ा मसला है जो हमारे पूरे मुल्क का आप देख रहे हैं, अगले 2-3 महीने बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। तो अगर कोई लोगों की राय इसमें शामिल हो जाए, अगर लोग आपको सपोर्ट कर दें तो आपकी इज्जत ही आप तो किसी को मिलने को तैयार नहीं है। मुझे ये बताइए, चलो जो बाइडन आप कहते हैं कि उनको तो कोई फायदा नहीं है, उनको यही क्या कहा जा रहा है ना। अच्छा, आज मोदी साहब को बात करने का कोई फायदा नहीं है भाई, अपने लीडरों से बात करने का भी कोई। किससे आप मिलते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब किसी ये चले रुके सर, ये इसका जवाब लें आप, खत्म नहीं हो इसका जवाब लें आप राजा यासिर मजीद जी। यासिर मजीद साहब, शिकायत आपसे यह है कि चले जो बाइडन पराया हो गया, मोदी हो गया, अपने लोगों से तो इंडोर्समेंट ले लें आप जो करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। सर पहले तो मैं शेख साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो कुछ हम कर रहे हैं उनकी बातें उसी को इंडोर्स कर रही हैं, और अगर वाकई नून लीग में इस तरह की रीजनेबल आवाज़ें हों तो मेरा ख्याल है मसला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ये डिबेट इन जैसे लोगों के साथ तो बात करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो है मरियम नवाज़ साहिबा का, प्रॉब्लम तो है मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उधर बाहर बैठ के तो एंटी स्टेट पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है। मेरा ख्याल है अगर शहबाज जब आप पार्लियामेंट में आएंगे तो पता क्या होगा, वो आपको कहेंगे आपको जो बाइडन का फोन नहीं आ रहा, आप उनको कहेंगे कि आप हमदुल्ला मुहिब से मिल रहे हैं, मैं थोड़ी वहां शुरू हो जाएगा। इस पे मैं थोड़ी मुख्तसर सी और भी बात कर दूं कि देखें, एक मैनुअल वॉलेस्ट्रीन की वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी है, ज़रूर इन्होंने पढ़ी होगी, इनकी नज़र से गुजरी होगी कि नियो कलोनियलिज्म में है क्या कि अमेरिका जैसे मुल्क या फर्स्ट वर्ल्ड जिसको कहते हैं, वेस्ट की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने जो छोटे ममालिक हैं थर्ड वर्ल्ड के, उनको अपने मुजारों की तरह ट्रीट करती है। और अगर तो हम उनके मुजारे बन के रहना चाहते हैं सारी ज़िंदगी, फिर तो जो बाइडन फ़ोन भी करेगा, पूछेगा मेरा काम कीता है नहीं कीता, वॉटेवर। लेकिन अगर जिस पॉलिसी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो शुरू की थी, अब ये उसकी तकमील का वक्त है। अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपने डिसीजंस खुद ले, और हम ले रहे हैं। और जो अभी शेख साहब ने बात की कि हम एग्जैक्टली यही तो कर रहे हैं अफगानिस्तान में। हमने कहा हमारा ये डिसीजन है, आपको पसंद है वेरी गुड, बैठे हमारे साथ। अमेरिका को पसंद है वेल एंड गुड, उनको क्योंकि नहीं पसंद, दे वांट टू डिक्टेट देयर टर्म्स। और अल्लाह के फजल से हम इस पोजीशन में हैं जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स की कुर्बानियाँ शामिल हैं। वो मिला जुला के हम इस स्टेज पे आए हैं कि वी कैन टेक अ स्टैंस, और वो हमने स्टांस लिया हुआ है, और अब हम उससे हटेंगे नहीं इंशाल्लाह। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इस तरह जा रही है कि वो IMF की डिपेंडेंसी जो कि क्रिएट की गई, ये सारी नियो कलोनियल जो फ़िलासफ़ी है उससे, और जो ये रजीम है वो ख़त्म होने का टाइम आ गया। अब दुनिया की नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, और उसमें हमें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल है और हमें प्ले करना चाहिए। और उस रोल को ले करने में बहुत बड़ा रोल जो है वो पीपल्स पार्टी बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, तो ये उसको हम डिनाई नहीं करते। अब आगे बात करेंगे पार्लियामेंट में, वो आप ऑलरेडी बात में कर चुका हूँ कि अगर कोई रीजनेबल बात करेंगे पार्लियामेंट में तो होगी। अगर फजूल किस्म की, आप पहले दिन जिस दिन ये पार्लियामेंट वजूद में आई उस दिन से ऑनवर्ड्स जिस तरह का माहौल रहा है उसके हम सब जिम्मेदार हैं, ठीक है, आई एग्री विद इट। लेकिन पार्लियामेंट में होगा वही ना जो मैं पहले भी आपसे अर्ज किया कि नहीं, वो आएंगे, वो आगे कहेंगे जो बाइडन आपको मुंह नहीं लगाता, मोदी आपको मुंह नहीं लगाता, आप कहेंगे जी आप हमदुल्ला मुहिब को बुला के उसको मिलते हैं, तो बिलावल को कहेंगे जी आपकी वालदा ने लिस्टें दे दी थी, वो लड़ाई शुरू हो जाएगी, सारे गद्दार होकर निकलेंगे वहां से। आर्मी चीफ जो ब्रीफिंग्स देते हैं उनमें भी जो बातें की गई वो भी आउट कर देते हैं। ये तो हालात हैं कुछ लोगों के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। तो ये अपोजिशन पार्टीज के कुछ लोग, स्पेशली PMLN के, जो आपको कॉन्फिडेंस में इंतहाई हाई लेवल की मीटिंग्स पे बुलाया जाता है, वो बातें आप TV पे कर दें, इंटरनेशनल मीडिया को लीक कर दें, तो फिर उसके बाद क्या डिबेट की गुंजाइश रह जाती है। फिर आप किसी को अगर, और ऑब्वियसली इसमें तमाम PMLN नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोगों को आप कह दें कि ये जी मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, फिर उस पर वो छलांगे मारना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, दे मस्ट एंड। और मेरा ख्याल है जो सीरियस एलिमेंट्स हैं शेख साहब जैसे मुस्लिम लीग नून में, उनको चाहिए कि उनको थोड़ी सी अपनी पार्टी की कमांड संभालें और फिर बात करें। रुबीना कायम खानी साहिबा, मामला ये है कि अगर हुकूमत को हम बुरा भला कहते हैं तो हम उनके इंटरनल, यानी हम उनका इस किस्म का हम उसके अंदर कर रहे हैं इंटरफेयर,
उनके इंटरनल मामले में, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारे लिए दोनों फरीक एक जैसे होने चाहिए, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, और अमेरिका एक से मुज़ाकरात कर रहा है और एक के साथ काम करता रहा है। अमेरिका ने तालिबान को बतौर एक फरीक तस्लीम किया है, उनको बतौर एक ताकत तस्लीम किया है, जब भी उनके साथ मुआहदा किया है। मुआहदा दहशतगर्दों के साथ नहीं होता, फरीकैन के दरमियान होता है। अब दूसरी तरफ अगर एक फरीक को आप अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जोड़ते हैं कि ये हुकूमत तालिबान के साथ इसकी हमदर्दियां हैं और वो इस किस्म की बातें करते हैं। अब हम दोनों फरीक के साथ ना रहकर ही कुछ गेन कर सकते हैं। पॉलिसी क्या है आपकी पार्टी की? आप तनकीद जरूर करते हैं हुकूमत पे, पॉलिसी नहीं बताते कि एक्चुअली आप लोग क्या चाहते हैं। देखिए इमरान, सबसे पहले तो ख़ास तौर पर जहाँ पर भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट पहले आता है, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वहाँ पे अपना स्टांस भी लिया है, ख्वाह वो तालिबान हो या कोई भी। जिस तरह से आप देखें कि कोई भी हुकूमत हो, तो उस पर हमने पाकिस्तान को पहले फर्स्ट रखा है। तो उसी तरह से, और ख़ासतौर पर मैं इतने अरसे में जो समझी हूँ, जो ये जो बॉर्डर्स पे जो भी हालात रहे हैं, इनको देखते हुए मैंने ये समझा है कि इसका वाहिद हल जो है वो टेबल टॉक ही हो सकता है। आप उसके ऊपर नेगोशिएट ही कर सकते हैं और उस पर जो भी फ्रीकैन हैं उनको बिठा के कोई भी मसले का हल निकाला। क्योंकि उस पर आप देखें कि ये तो एक हकीकत है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो हमारी बॉर्डर्स मिलती हैं, और वहाँ से जो जिस तरह के भी अनासिर जो ख़ासतौर पर जो तालिबान की सूरत में हो या जो भी पाकिस्तान में अगर किसी तरह से भी शर फैलाने की कोशिश करते हैं, तो वो बॉर्डर्स अक्सर जो है वो इस्तेमाल होती हुई नज़र आई हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें ख़ास तौर पर ये, अगर हमने हमेशा जब भी बात की, अगर तालिबान को इमरान खान को प्रो तालिबान कहा है या नवाज शरीफ साहब को प्रो तालिबान कहा है, तो वो इसी हवाले से कहा है कि जो माजी में हमारे मुल्क में जो हालात रहे हैं, और जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खुद अपनी जो है वो इस चीज़ की विक्टिम रही है, इस दहशतगर्दी की जो पाकिस्तान में होती रही है। तो वो अब नसीरुल्लाह बाबर साहब का जिक्र आ गया। मैं ये कहूंगी कि देखिए, ये सारी चीजें जो खासतौर पर जो विक्टिम रही हो उस पार्टी के लिए तो आप कुछ भी नहीं कह सकते ना। तो वो मतलब इस तरह के जो बातें या र्यूमर्स जो भी हो, वो उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो नजर आती रही है, जो खुले स्टेटमेंट्स नजर आते रहे नवाज शरीफ साहब के भी और इमरान खान साहब के भी, तालिबान के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता रहा है माजी में, तो वो हम सबके सामने है। उसी के पस मंजर में जो है हम ये बातें करते हैं, अगर इन हुकूमतों को अगर प्रो तालिबान कहते हैं। लेकिन बावजूद इसके कि जो मेरी अपनी एक राय है, जो मैं देखती आ रही हूँ कि जो एक हालात और एक जो टेंशन रही है हमेशा से, उसकी एक वाहिद हल जो है अब बाकी यही नज़र आता है कि बातचीत के ज़रिए जो है वो इसके ऊपर जो है वो देखा जाना चाहिए। और बिल्कुल जब पाकिस्तान का इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है, अफ़गानिस्तान का अपना मसला है, तो हम उसमें क्यों किसी दूसरे की आग में जो है हम कूदें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसका अगर पाकिस्तान कोई अच्छी बात कर सकता है या इन फरीकैन को अगर मतलब एक अमन की तरफ जो है वो की बात कर सकता है या इनको जो है वो इस पॉइंट पे लेकर आ सकता है, तो वो लेकर आना चाहिए। अदरवाइज नहीं, लेकिन अब वो सारे, अब तालिबान को लगता है वो जंग जीत गए हैं, तालिबान को लगता है वो जंग जीत गए हैं। अशरफ गनी को लगता है कि मेरी हुकूमत चली जाएगी अगर मैं अब बैठूंगा बात करने। वो दोनों का इक़्तिदार का मामला इस तरह का हो गया है कि तालिबान कहते हैं कि हम लेकर आएंगे 1996 के बाद जो हमारी हुकूमत बनी थी, जो ख़त्म की गई थी अमेरिकन हमले के बाद, हम वो वापस बहाल करेंगे। अशरफ गनी कहते हैं जी मैं यहाँ का अफगानिस्तान का लेजिटिमेट प्रेसिडेंट हूँ, मुझे कोई नहीं हटा सकता। अब इसके अंदर जब अमेरिका निकल गया तो दोनों तो बहुत स्टिफ हो जाएंगे, मौका भी ज़ाया हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है।
देखिए, मैं यही कहूँगी कि इसका कोई भी जो है हल निकाला जाना चाहिए कि जो पाकिस्तान के ऊपर उसके असरात ना हो। उस तरह का जो भी एक फॉरेन पॉलिसी मैं समझती हूँ, जो सबसे जो बेहतरीन बात है वो पार्लियामेंट अगर वजूद में है तो इसमें आपके पास जब आप पार्लियामेंट के पास ये इशू कोई भी इशू लेकर जाते हैं तो वहाँ से जो जितने मेंबरान हैं वो उनके पॉइंट्स आते हैं और उसमें से आप अगर कोई भी चीज़ का हल जो है इन बातों का निकलता हुआ नज़र आए तो वो ज़रूर उसको जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। और हुकूमतों का मैं समझती हूँ ये काम है कि पार्लियामेंट के सामने तमाम इश्यूज़ रखें। अगर पार्लियामेंट वजूद में है तो उसकी सेंसिटी यही है कि उसका वकार यही है कि मुल्की इश्यूज़ को जो है वहाँ पर डिस्कस किया जाए। जी राजा साहब, फिर पार्लियामेंट। देखिए, आपने पहले ऑलरेडी ये बात कर दी कि ये जो इस वक्त हमारी पॉलिसी है ना, ये कंटिन्यूएशन है हमारी स्टेट की पॉलिसी की। इसको दोबारा रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने कभी तक कोई भी ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने भी नहीं दिया। अगर फॉल ऑफ काबुल हो जाता है, काबुल से वो तालिबान आ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं, अशरफ गनी को ज़बरदस्ती हटा देते हैं, देन व्हाट शुड पाकिस्तान डू? मेरा ख्याल और क्या तालिबान इस लेवल तक जाएंगे? अगर चले जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने कहा कि हम तो किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, जो अफगानिस्तान में ज़ाहिर कैपिटल पे बैठा होगा उसके साथ निगोशिएट करना, बात करना हमारी मजबूरी है। नहीं, लेकिन दुनिया अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती तालिबान को, देन व्हाट? एट वन पॉइंट और अनदर करना ही पड़ेगा। तालिबान वाइट हाउस भी तो पहुंच गए थे ना पहले भी, तो वहाँ पे बात करते ही थे ना अमेरिकन। आज भी हर तरफ है, वो तो दुनिया के कई मुल्कों में कारोबार कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि जो आ जाएगा उसको दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, करेगी रिकॉग्नाइज, क्यों नहीं? अच्छा, ये वो वाले तालिबान नहीं है। ये जिस दिन, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन इसने ज़ुल्म खलीलदाद ने पहला डॉक्यूमेंट दिया तालिबान को मुज़ाकरात के लिए, तो उन्होंने अंग्रेज़ी की 7 गलतियाँ निकाल के वापस दे दिया था। ठीक है, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या। नहीं, उन्होंने उस डॉक्यूमेंट में से अंग्रेज़ी की 7 गलतियाँ पॉइंट आउट की, उन्होंने कहा जी अंग्रेज़ी ठीक करके लें। नहीं, तालिबान कोई ऑब्वियसली किसी नस्ल का या कौम का नाम तो नहीं है ना। वो ठीक है, मेजॉरिटी उसमें पख्तून है, और पहले वाले जो हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं। अब एजुकेटेड लोग उसमें आगे होंगे, या शायद अंग्रेजी पढ़ते हो, पहले भी बड़े लाइक डिफरेंटली डील कर रहे हैं। ये जितनी फुटेजेस आ रही है, मैंने इनको चेक किया है, ये पुरानी है। मेरा ख्याल ये है टॉर्चर वगैरह की पुरानी फुटेजेस हैं। अगर वो आ जाते हैं और कोई लेजिटिमेट तरीके से इलेक्शन भी करा लेते हैं तो दुनिया रिकग्नाइज कर लेगी उनको। ये तो खैर बात की बात है, जब आएगी उस वक्त देखी जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी ही बेस्ट पॉलिसी, और इस वक्त एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो दखल ना देने की पॉलिसी है, अपोजिशन पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इससे डिसएग्री नहीं करती कहीं पे भी। और अगर कोई तालिबान ताकत से इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किलात होंगी। मुझे ऐसा लगता है। कैसर अहमद शेख साहब, अगर ताकत से तालिबान इक़्तिदार में आए तो ज्यादा मुश्किलात होंगी, अगर नेगोशिएशंस होती हैं तो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर होगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है जी। ताकत के जरिए तो किसी जगह भी कोई इक़्तिदार, पाकिस्तान में कोई आए, किसी भी इलाके में कोई आए, किसी हमारे किसी एक जगह पे भी कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता ना। अभी जो कुछ ताकत के जरिए दुनिया में हो रहा है तो बाकी ममालिक तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते ना। और ये क्योंकि 42 साल से 42 ईयर्स से ये मसला जो है वो अबियंस में है। कोई एक पावर उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। दुनिया की बड़ी बड़ी पावर रशिया ने और पहले एग्जैक्टली सर। तो फिर पाकिस्तान से क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान और जाके तालिबान पे अटैक कर दे या किसी एक ग्रुप के साथ खड़ा हो जाए कहीं पे भी? तो पाकिस्तान को बाहर ही रहना चाहिए बात। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।